हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे 8 लक्षणों के बारे में जो संकेत देता है, जो बताता है कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या लड़की है। यानी कि आप लड़के और लड़की का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी महिला पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है, माँ बनने वाली होती है, तो उनका मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि जो संतान हमारा होने वाला है वो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि जानने की उत्सुकता इतना होती है, जिज्ञासा, कि हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाते और मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ भी जाता है। क्योंकि जानने का भी हर माता पिता का अधिकार है कि उनका गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, क्या होने वाला है। तो आज ऐसे ही कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो गर्भ में पल रहा शिशु है वह एक लड़का है या एक प्यारी सी गुड़िया है। तो चलिए जानते हैं उन सारे लक्षणों के बारे में, और ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये लक्षण कितने सही वर्क करते हैं, कितने गलत है। इससे पहले माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला बच्चे इस दुनिया में बिल्कुल हेल्दी पैदा ले। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो मिलती रहेगी। कुछ भी आप प्रेगनेंसी से जुड़ी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी कंसीव होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका प्रेगनेंसी जो है कन्फर्म हो गया है, तो उस समय सबसे पहले जो आपको एक लक्षण जो बहुत ही मतलब ख़ास माना जाता है, बहुत ही प्रचलित है, जो ये देखने को मिलता है, वो है कि आपको पेट का आकार। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि पेट का आकार किसी किसी का शेप जो होता है वो गोल होता है, किसी किसी का शेप होता है जो अंडे का शेप में होता है, और किसी किसी का एक अलग ही शेप होता है। मतलब 3 तरीके के मेरा जहाँ तक अनुमान है, 3 तरीके से शेप देखने को मिल जाते हैं। तो वही आपका पेट जो है वो बिल्कुल गोल है, तो यह माना जाता है कि यानी कि फुटबॉल के जैसा, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। वही आपका पेट अंडाकार शेप में है तो लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो आप अपने प्रेगनेंसी में मैच कीजिएगा कि यह लक्षण कितने आपके ऊपर वर्क कर रहा है। मेरे लिए ये लक्षण बहुत ही सही वर्क किए थे और हमने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। दूसरा लक्षण ये है कि आपकी साइड्स होती है, राइट हैंड साइड्स होती है ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान, या लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा सोती है। इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादा लेफ़्ट हैंड, यानी कि बेबी गर्ल के समय लेफ़्ट सोती थी और बेबी बॉय के समय राइट सोती थी। तो ये भी आप एक मैच कीजिएगा। तीसरा लक्षण ये है कि यदि आपका हाथों में दर्द हो रहा है या कोई पैर में, एक राइट पैर में या राइट हैंड में, तो ये भी एक बहुत ही पक्की निशानी मानी जाती है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। तो ये भी लक्षण मेरे ऊपर बहुत ही सही बैठे थे। अगली बात करते लक्षण के बारे में कि ऐसा माना जाता है कि आप यदि प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि बहुत ज़्यादा तीखा और चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो ये भी एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। और वही आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, मैंने कई महिलाओं को देखा है जो बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाती थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन्हें बेबी बॉय भी हुआ है। और कई महिलाओं को मैंने देखा है कि वो तीखी और चटपटी चीज़ें खाना पसंद करती थी तो उन्हें लड़की भी हुआ है। तो ये लक्षण कई लोगों को अपोजिट भी हुआ है, क्योंकि कोई जो भी लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वर्क करते हैं, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि हर महिला का हार्मोन्स अलग अलग है तो सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। चलिए अगले लक्षण के बारे में जानते हैं। वो है कि आपका यानी कि प्रेगनेंसी में बालों की ग्रोथ से अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपका बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यह एक लड़का होने का पक्के लक्षण माना जाता है। वही आपका बालों का ग्रोथ रुक गया है तो ऐसा माना जाता है कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु जो वह प्यारी सी गुड़िया है, यानी कि आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। यहाँ पे मैं जो भी सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ जो है हमारे बड़े बुजुर्गों का अनुभव है, कुछ हमारे आसपास की महिलाओं का भी सिम्टम्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लड़के और लड़के में बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है लड़के और लड़की में भेदभाव करना। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। वो है कि यदि आपका हाथों और पैर में स्वेलिंग्स आ रही है,
तो ये भी माना जाता है कि आपका गर्भ में पल रहा शिशु जो है वह लड़का है। आपको यह लक्षण सिर्फ और सिर्फ लड़के के टाइम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है, लेकिन ये लक्षण मेरे ऊपर बिल्कुल अपोजिट हो गया था, क्योंकि मेरे ऊपर ये लक्षण बिल्कुल भी वर्क नहीं किया था। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि सबका हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, तो सिम्टम्स भी अलग अलग वर्क करते हैं। तो ऐसा इस पर हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं कई हद तक जो सिम्टम्स होते हैं सही होते हैं, और यानी कि सही भी बैठते हैं। क्योंकि कोई भी सिम्टम जो होता है 110% तो वर्क नहीं करता है, लेकिन हाँ मैं इतना बताऊंगी 80% तक ये सारे सिम्टम्स हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोले हैं वो वर्क कर जाता है। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि यदि आपको सिर दर्द पूरी प्रेगनेंसी बनी रहती है, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कन्फर्म किए हैं तो उसके बाद आपको पूरी प्रेगनेंसी सिर में दर्द बनी रहती है, तो ये भी एक लड़का होने का बहुत ही पक्की निशानी मानी जाती है। और वही आपको सिर में दर्द बिल्कुल भी नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो यह एक बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स माना जाता है। यदि आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि सिर दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे, तनाव ले रहे, रात में देर तक आप जाग रहे हैं, इसके वजह से भी सिर दर्द हो सकते हैं। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। हमारे ओल्ड वाइफ का मानना है, हमारे बड़े बुजुर्ग आसपास से कुछ महिलाएं हैं जिनका मानना है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से भी हम काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु है। यदि बेबी का हार्ट बीट 140 से नीचे है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। वही 140 से हार्ट बीट ऊपर है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा जो शिशु है वह एक लड़की है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात अपना रखना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बेबी का हार्ट बीट चेंज होते रहता है, क्योंकि मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को अनुभव किया है। कई बार मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था प्रेगनेंसी के दौरान, तो बेबी का हार्ट बीट जो होते हैं वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि हम बेबी के हार्ट बीट से बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वह एक लड़का है या लड़की है, क्योंकि कई बार हार्ट बीट ज़्यादा भी होते हैं, कई बार हार्ट बीट कम भी होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे बेबी का हार्ट बीट 140 से नीचे था, तो उस समय मुझे बेबी गर्ल हुई थी, और वही 140 से ऊपर था तो उस समय मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो इस तरीके से इसी मतलब देखकर इसे मैं बता रही हूँ कि इससे हम बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि बेबी का हार्ट बीट 140 से नीचे है तो लड़का होने का संकेत माना जाता है। हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसलिए कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ था। तो मेरा मानना है कि हम इससे अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे ऊपर जो सिम्टम सही वर्क करते हैं मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ बड़े बुजुर्गों का मानना है, लेकिन जो मेरे ऊपर गलत बैठे हो मैं गलत ही बताती हूँ, क्योंकि सबका बॉडी अलग है, हार्मोन्स अलग है, तो सिम्टम्स भी अलग अलग वर्क करेंगे। तो कई लोग जिसके ऊपर ये वर्क किया है उन्होंने बताया है, जिसके ऊपर नहीं किया वो नहीं भी बताते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में एक अच्छे नए प्रेगनेंसी टिप्स के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।